इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान सूर्य ही नहीं, देवलोक से देवतागण, इस मर्त्यलोक से ऋषि मुनि समंडल, नागलोक से नागलोक, मनुष्यों का झुंड सुर मुनि नागा। आप जब आते हैं जन्मोत्सव में तो देखते हैं कोई किसी को पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है। और आ ही कौन पाता है? बाबा कहते हैं देवी जिस पर भगवान की ही अति कृपा होती है वही इस जन्म महोत्सव, जन्म महामहोत्सव में उपस्थित हो पाता है। आते आते लोग रह जाते। हम लोग तो भाग लेते, कहीं रहते भाग लेते। 9 दिन का आनंद होता है। क्या कहना। अब होता क्या है उत्सव, ये देखिए। लाला लोग आए, ये उत्सव। बाबा कहते देवी अब सब तो आए। काग उसुंडी जी नीलगिरी से आए तो हमहू पहुंच गए। और एक कहब निज चोरी, ये चोरी क्या? आप दृढ़मती हैं देवी, आपसे क्या छिपा है? दर्शन की लालसा ऐसी अद्भुत, रुक नहीं पाता है। देखिए, सत्संगी को कोई कितना भी रोके, लेकिन सत्संगी सत्संग में जाने से रुक नहीं पाता है। जो कीर्तन करे वाले हैं, जो अखंड मानस में मानस पाठ की रुचि रखने वाले हैं, कि तो बांधो बोझा, ताला लगाई दो तो ऊपर से कूद फांद के पहुंच जाते। ये रस है। सोई जा नहीं जही देव। आप में से कई लोग घरवा से झगड़ा कहीं आए होंगे। अब जात हैं अयोध्या उत्सव में जो हो तो देखल जाए, चला ठीक है। हाँ, कुछ नहीं होता है। देखा लोग, जितना शांति बचाने का प्रयास करेंगे उतनी अशांति बढ़ती जाएगी। शांति न बनाइए, शांति बनी रहे। नहीं, जो बनना होगा वो बनेगा ही, है जो न बनना होगा वो न बनेगा। समय आया तो सब अनुकूल हो जाएगा। परम प्रभु कितनी बार, कहे से नहीं होता है। विघ्नों का नाश अपने आप समय पाके होता है। जब मां भगवती ने पूछा बाबा हमको आप क्यों नहीं श्रीधाम अयोध्या जी ले गए, तो बाबा बोले पिछली बार का स्मरण करके नहीं ले गया। का देखिए, 2 लोगों को लेकर कभी तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। कौन? जो रहें यहां और हालचाल पूछें घर का। एक ये, और दूसरे वो कि सब काम एक तरफ। चार बजे चाय मिलेगी, 4 बज गया चाय मिलेगी, 8 बज गया भोजन मिलेगा। नहीं। प्रातः स्मरणीय पूज्य मामा जी कहते हमसे एक बार कि प्रेम भूषण जी, भूख मौत से भी बड़ी, भूख मौत से बड़ी, रात को खाओ सवेरे सामने खड़ी। वो तो एक बार आती है, ये खड़ी ही रहती है। 2 लोग, रात का तो जैसे तैसे हो गया, कल का क्या होगा? लेके चलिए नहीं।
जिसके पास अपनी बहुत तरह की समस्याएं हैं उसको तीर्थ यात्रा न कराइए, उसको घरे रखिए। कई बार तो लोग आते यहाँ हैं और रोने लगते हैं, हमारे पास तो पहुँचते नहीं, सरकार से निवेदन करते, रोने लगते हैं, कई दिन हो गया, घर की बहुत याद आ रही, आए क्यों थे? और कभी ऐसे लोगों को ले भी आया जाए तो अपना टिकट अलग हो, उसका अलग हो, नहीं तो वो आपका भी टिकट ले जाएगा, धक्का खाते घर जाना पड़ेगा। अलग अलग बनवाइए। हमसे कोई कहता है उनके साथ इनके साथ, ना ना अकेले आना, साथ लेके ना आना। काहे महाराज, ये सब जन्मोत्सव का प्रसंग है, न कहवाइए। कारण ये है कि साथ में न कोई आया है, न साथ में कोई, अकेले आए हैं, अकेले जाना पड़ेगा। ये झंझट जो है सब ऐसे ही है, लगा रहेगा, कोई साथ नहीं आए। शांति बनाने का प्रयास न करिए, सतपथ पर चलने का प्रयास करिए। यदि हमारा मार्ग सत है तो शांति अवश्य बनेगी, निश्चित बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। बाबा कहते हैं देवी ते ही अवसर जो जेहि विधि देने जेहि मन आप निश्चित मान लीजिए इस महामहोत्सव में आप आए हैं, भगवान श्री सीताराम जी का पावन विवाह महोत्सव। उत्सव में उत्साह पूर्वक सम्मिलित रहिए और जाते जाते जो आप मानसिक संकल्प ले लेंगे वो भगवान श्री सीताराम जी अवश्य पूर्ण करेंगे। भाव सात्विक हो, करेंगे। प्रभु ही करते हैं, कौन करता है? वो ही पूर्ण करते हैं, जीव नहीं करता, प्रभु करते हैं। क्या दिया महाराज ने? गज, रथ, तुरग, घोड़ा, हेम, गो, हीरा, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, गौ माताएं, रत्न, हीरा, दीन्हे नृप नाना विधि हीरा, अनेक वस्त्र दिया महाराज ने। जो वस्त्र मांगने वाले उनको वस्त्र मिला। न्यौछावरी तो है, जो मन भावती हो मांग लो। न्यौछावरी आदर पूर्वक लेना चाहिए और परम आदर पूर्वक समर्पण करना चाहिए भगवान की, भगवान को, भगवान का अपना नहीं, भगवान का भगवान का। कोई खाली नहीं गया। मन संतोषे सबन के जहाँ तहाँ ये हसी सकल तनय चिरजीव भव तुलसीदास के। सबको संतुष्ट किया चक्रवर्ती जी महाराज ने, कोई खाली नहीं, रहेगा भी नहीं। जगत के जीव का कार्य आप करिए, जीव कुछ न कुछ देता है। अब जो जगदीश का ही कार्य कर रहा है उसको क्यों नहीं देगा? अपना विश्वास होना चाहिए। हम जगदीश का कार्य कर रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो भगवान अपने आप जो करना होगा करेंगे। यह विश्वास दृढ़ हो, अहम न हो। भगवान के कार्य में जो जही विधि जिस प्रकार तन से, मन से, धन से, जन से लगता है, भगवान सब पुष्ट करते हैं। इसलिए तो पंक्ति क्या है? मन संतोषे सबनि के, किसी को संतोष नहीं। 18 वर्ष कम से कम कलयुग में लगता है संतोष साधने में। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, पूर्ण है।
सब आशीष दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, हे गोस्वामी जी के ईश्वर, आप चारों भैया चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। देखिए, सुख दुख को परिभाषित न किया जाए और सुख दुख को लादा भी न जाए। आने जाने के उत्सव हैं ये। अनुकूल हो गया तो सुख, और अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो गया तो दुख। प्रतिकूल अनुकूल ये कैसे पता चलेगा? जितना इसमें उलझेंगे उतना प्रतिकूलता दिखाई पड़ेगी, और जितना सहज होते चले जाएंगे उतना अनुकूलता दिखाई पड़ेगी। होइए ना, अभ्यास करिए, अनुकूलता आ जाएगी। व्याधि बहुत बड़ी हो, दवा काम न कर रही हो, तो समझिए भगवान की हमारे लिए यही इच्छा है। एक बार 10-12 पट शिष्यों ने प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान रामकृष्ण स्वामी से एक प्रार्थना किया। गुरुदेव, स्वामी रामकृष्ण देव के गले में कैंसर था, तो शिष्यों ने प्रार्थना किया, गुरुदेव आप एक बार पूर्ण मन से यदि मां से कह दें तो ये व्याधि ठीक हो सकती है, हम लोग बहुत दुखी हैं। स्वामी रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, देखो न आप शरीर हो न हम शरीर हैं। आप जानते हो, इस शरीर में जो आत्म तत्व रहता है वो शरीर से अलग है, और मां जो आत्म तत्व को ठीक से समझती हैं, जिनकी कारुणिक कृपा से यह आत्मा इस शरीर में उपस्थित भया है, यदि वही सब जानती हैं तो ये वो नहीं जानती हैं क्या? वो ये भी जानती हैं कि शरीर को व्याधि हुआ है। इस शरीर की व्याधि को ठीक करना है और बढ़ाना है, समाप्त करना है, ये मां का व्यवहार है, मेरा नहीं है। मैं क्यों कहूं? ये भी ध्यान रखना होगा। व्याधि आत्मा को नहीं होती है, शरीर को होता है। रुग्णता प्राण और आत्म तत्व पर नहीं आवे है। पंच रचित अति अधम शरीरा, इस शरीर पर, जो शरीर जहां से उद्भूत है वहीं समापन है इसका। आत्मा अजर अमर है। हो सकता है मेरे किसी जन्म का कोई कर्मशेष मां इस व्याधि के बहाने शरीर को भुगतने देना चाहती है, नहीं तो वो तो सब जानती है। ये कभी कल्पना नहीं करनी चाहिए वो बड़े अच्छे महात्मा, बड़े सिद्ध साधक, उनको व्याधि नहीं होना चाहिए। व्याधि महात्मा को नहीं होवे, व्याधि शरीर को होता है। शिष्यों ने क्षमा याचना की। स्वामी रामकृष्ण देव गुरुदेव भगवान ने मां से विनय नहीं किया। और इस प्रसंग के आश्रय में हम आपसे निवेदन करें, भक्ति पथ पर रम रहे हैं, जम रहे हैं, तो प्रयास यह करना चाहिए कि जगत का कोई सामान मांगने के लिए भगवान से विनय न करना पड़े। जगत का सामान हमारे प्रारब्ध से आएगा। जगत की कोई वस्तु प्राप्त करनी है, आपने सुना होगा, प्रारब्ध में जो रचना बन गई है, भाग्य से अधिक किसी को मिलना नहीं है और समय से पहले किसी को मिलना नहीं है, तो क्यों कहना? भगवान हित अनहित भगत का जानते हैं, जीव का जानते हैं, मनुष्य का जानते हैं। जो जानते हैं वो उसी प्रकार व्यवहार धीरे धीरे प्रकृति के द्वारा करने देते हैं। कभी भी
भक्ति पथ पर चलने वाले साधक को जगत का सामान भगवान से नहीं मांगना चाहिए। उससे हमारा भक्ति पथ रुकता है, अवरुद्ध होता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।